कहते हैं कि अगर कोई इंसान अपने जीवन काल में अपना घर बना ले, अपना खुद का घर, तो उसका जीवन सफल हो जाता है। कैसा हो कि अगर वो इंसान अपनी इतनी मेहनत से, इतनी मुशक्क़त से घर बनाए, पर उस घर का वातावरण इतना गर्म हो कि वहाँ रहना ही मुश्किल हो जाए। कैसा हो कि अगर आप जो घर बनाते हैं वहाँ पर सास बहू की ना बने। कैसा लगेगा आपको अगर कि आप उसी घर में जब आप एंटर करते हैं तो आपको ऐसा महसूस होता है जैसे आपका दम घुट रहा है। इतनी मुश्किल से आपने घर बनाया और आपका खुद का दम घुट रहा है। आपकी अपने बच्चों से नहीं बनती, अपनी वाइफ से नहीं बनती, यहाँ तक कि आप ये भी नोटिस करते हैं कि आपका अगर कोई बेटा है, बहू है, और उनकी आपस में नहीं बनती, उनके रिलेशनशिप ठीक नहीं रहते, और इसकी वजह से जो नौबत है वो उनके डाइवोर्स तक आ जाती है। जब ये सब कुछ आपके घर में होता है जिसे आपने इतनी मेहनत से बनाया, तो आपके दिमाग में कई सारी चीज़ें आती हैं कि हो सकता है मेरे कर्म खराब हैं, हो सकता है कि मेरे ग्रह खराब चल रहे हैं, हो सकता है कि मेरे साथ किसी ने कुछ किया है या मुझे नज़र दोष लग गया है। कारण तो कई सारे हो सकते हैं, बहुत से कारण हो सकते हैं। नज़र लगना भी हो सकता है, आपके ग्रह भी खराब हो सकते हैं, और बहुत कुछ हो सकता है। पर कभी क्या हमारा ध्यान कभी वास्तु की तरफ गया? नहीं। तो आज के हम इस वीडियो में हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि ऐसे कौन सा वास्तु टिप है जिसे कि आप करें तो आपके घर से क्लह कलेश, ये चीज़ें सब दूर चली जाएं और आपका जो घर है वो एक बहुत ही मधुर वातावरण में आ जाए और आप बहुत अच्छा जीवन वहाँ पर व्यतीत कर सकें। तो इसी सब को हम जानेंगे आज के अपने इस वीडियो में। आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह मैं आपसे फिर वही कहना चाहूँगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और प्लीज़ बेल आइकन ज़रूर दबा लें ताकि हमारे आने वाले सभी वीडियोज़ आप तक सबसे पहले पहुँच सकें। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसा कि मैंने कहा कि कोई इंसान अगर अपना घर बनाए बहुत मेहनत से, बहुत मुशक्क़त से, पर वहाँ का अगर वातावरण ही गर्म हो, वहाँ पर रहना ही मुश्किल हो जाए, बहुत से प्रॉब्लम चल रही हों, तो हमारा ध्यान कई सारी चीज़ों की तरफ जाता है पर वास्तु की तरफ नहीं जाता। तो ऐसी एक वास्तु टिप मैं आपको आज देने वाला हूँ। देखिए, आप एक चीज़ नोटिस कीजिएगा, जब भी कभी किसी की बहस होती है घर में, चाहे वो माता पिता की होती है या फिर फादर एंड बेटे की होती है या फिर सास बहू की होती है, तो ऐसे टाइम में आप नोटिस कीजिएगा कि जो दिया सलाई या फिर जिसे हम माचिस कहते हैं या फिर लाइटर भी हो सकता है, ऐसी कोई चीज़ जो कि जलाती है, जो जिससे आग निकलती है, वो ज़रूर किसी बहुत ही ऐसी चीज़ के पास रखी होगी जो जलने में बहुत जल्दी काम करती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मान लीजिए आपकी माचिस जो है वो रखी हुई है घी के कनस्तर के पास, तेल के डब्बे के पास, केरोसिन ऑयल के पास या फिर ऐसी किसी भी ज्वलित पदार्थ के पास, तो वो जो लड़ाइयाँ हैं, जो घर में जो परेशानियाँ हैं, वो और बढ़ती चली जाएंगी। कहते हैं कि जैसे आग में घी झोंकना, बस वही काम होता है कि माचिस और एक ज्वलित पदार्थ आपस में पास में रखे हों। तो इसमें आप क्या कर सकते हैं? सबसे पहले तो आप माचिस की जो स्थिति है उसे आप संवारें, उसे आप एक तो ज्वलित पदार्थ से दूर करें और उसे कुछ संवार दें। जैसे फॉर एग्जांपल, ज़रूरी नहीं है कि माचिस को माचिस की डिब्बी में ही रखा जाए। आप एक टीन का एक बॉक्स ले सकते हैं, बहुत सुंदर सा बॉक्स ले सकते हैं, उसमें वो माचिस की तीलियां रख सकते हैं। ऐसा कुछ करें, उसके ऊपर कुछ क्रिएटिविटी कुछ करें, उसको कहीं और ऐसी जगह पर रखें जहाँ पर कि घी वगैरह ना रखा हो। तो अगर आप ऐसा करते हैं, जितना दूर आप माचिस को या फिर ऐसी दिया सलाई को ज्वलित पदार्थों से दूर रखेंगे, उतना ही आपके घर से जो कलह कलेश है, जो परेशानियाँ, वो दूर हो जाएंगी। धीरे धीरे वो आपके घर से बिल्कुल गायब ही हो जाएंगी, जैसे कि कभी वो थी ही नहीं। सो ये बहुत ही सिंपल एक तरीका है, बहुत ही सिंपल वास्तु टिप है और ट्राइड एंड टेस्टेड टिप है। अगर आप इसे यूज़ करते हैं तो डेफिनेटली आप लोगों के घर में बहुत सुख शांति आएगी, समृद्धि आएगी और आप बहुत ही अच्छा जीवन व्यतीत कर पाएंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि मैंने आज की इस वीडियो से आपको बहुत फ़ायदा होगा। बहुत से लोग इससे अपने घर की परेशानियाँ दूर कर पाएंगे और अपना जीवन अच्छे से जी पाएंगे। सो विद दैट वी कम टू द क्लोजर ऑफ दिस वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बहुत बेनिफिट करेगा। अगर आपको कुछ और वास्तु टिप्स के बारे में जानकारी लेनी हो तो आप हमारे गिवन नंबर्स पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर गोइंग थ्रू माय वीडियो वंस अगेन। स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, गुड बाय।